सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। इस दौरान भाजपा सरकार के साथ हिंदू संगठनों ने सपा नेता पर हमला बोल दिया। इस बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पंडित पुजारी बिरादरी के लोगों को आभास हो गया है कि उनके आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर जाना बंद कर देंगे, जिससे चढ़ावा बंद हो जाएगा और उनका धंधा ठप हो जाएगा। पंडित पुजारी बिरादरी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर एवन टीवी के यूपी स्टेट हेड अम्बरीश सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य से की खास बातचीत। राजनीतिक गलियारों में हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं, बल्कि विपक्ष इस बात को भी लेकर अभी तक परेशान है कि बड़े बड़े बयानों के बावजूद अभी तक पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और वहीं अगर हम बात करें पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो जहां अभी 3 दिन पहले उन्होंने रामचरितमानस पर एक बयान दिया था, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में फिर से एक विवाद खड़ा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने हम अपनी तरफ से लगातार हमलावर रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें ऐसा झलकता हो कि वो इन बयानों को लेकर में। वहीं अखिलेश यादव से भी जब इस तरह से बात की गई तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा जवाब नहीं मिला कि वो इस बयान को लेकर कहीं परेशान है, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने तरफ से कोई बयान दिया है तो जरूर उस पर कुछ खास होगा। तो बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, हमारे साथ हैं, कि आखिर इन बयानों को लेकर क्या ऐसा है कि विपक्षी खेमा जो है वो परेशान है। मंत्री जी, ऐसा क्या हुआ कि पार्टी परेशान हो गई? राजनीतिक पार्टियां, खासकर अगर भाजपा की बात की जाए तो रामचरितमानस को लेकर ऐसे ऐसे बयान सामने आए कि आपके ऊपर लगातार हमला, क्या हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर के हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावना पर चोट करना नहीं, किसी के आराध्य पर तंज कसना नहीं, बल्कि रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ हिस्से जिसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए नीच का दर्जा दिया गया, जैसे जे बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। इत्तेफाक से सभी जातियां हिंदू धर्म को मानने वाली ही हैं। इसमें आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं। अब वो धर्म कैसे हो सकता है जो किसी को गाली दे, अपमानित करे, नीच कहे? इसी के साथ एक दूसरा चौपाई का अंश है कि ढोल गंवार सूद पशुनारी सकल ताड़ना केतकारी, यानी देश की समस्त आधी आबादी का स्थान लेने वाली महिलाएं जी, और साथ ही साथ शूद्र यानी सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े जी, ये पिटाई के पात्र हैं। जबकि हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी सम्मान होता है वहां देवता का वास होता है। भारत की सरकार भी नारी सम्मान में महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है। हमारे तमाम धर्माचार्य भी नवरात्र में इन्हीं देवियों की पूजा भी करते हैं। और दूसरी ओर तुलसीदास की इस चौपाई में इन पे आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, ये मारने पीटे जाने योग्य है जी। वहीं पर ये पहली बार देखा जा रहा है जी कि जो जिस धर्म को मानता है वही धर्म जी उसको मानने के लिए इंगित करता है जी। शूद्र समाज में आने वाली समस्त जातियां, आदिवासी, दलित और पिछड़े, ये सब हिंदू धर्म के अनुयायी जी। और हिंदू धर्माचार्य, हिंदू ग्रंथ के रूप में स्थान रखने वाली तुलसीदास जी की रामायण में
इस चौपाई के हिस्से से देश की कुल 97% आबादी को अपमानित किया जा रहा है। हमने तो केवल यही मांग किया ना कि इस अंश को प्रतिबंधित कर दिया जाए जिस चौपाई के हिस्से से देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर कुछ जाति विशेष के लोगों को इंगित करते हुए अपमानित किया गया है, अपशब्द का प्रयोग किया गया है, गाली दिया गया है, उस हिस्से को प्रतिबंधित कर दिया जाए या उस पुस्तक से इसको निकाल दिया जाए। ये हमने तो न्याय की मांग की ना जी। और साथ ही साथ गाली धर्म नहीं हो सकता जी। धर्म के नाम पर किसी को गाली देने की छूट नहीं है। लेकिन अगर बात करें मौर्य जी, एक बड़ा सवाल इस पर यह भी खड़ा होता है कि जहां रामचरितमानस की बात आपने की है, जितने भी संत महात्मा हैं जिनको इस बारे में पूरा संज्ञान है, रामचरितमानस पर एक विशेष कमांड रखते हैं, पढ़ाई हैं, वो भी क्यों इस पर हमलावर हो रहे हैं? क्या वो आपकी बात से इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे हैं? आपको क्या लगता है? इसलिए कि इत्तेफाक से जितने भी संत महात्मा धर्माचार्य हैं जी, एक वर्ग विशेष के जी, वो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को गुलाम समझते हैं। इसीलिए जानवर से बदतर बदसलूकी करने के लिए धर्म के नाम पर वो व्यवस्था देते हैं। और साथ ही साथ मेरे वक्तव्य के बाद जिस तरीके से महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े सम्मान के लिए ताट ठोकर के मेरे साथ खड़े हो गए हैं जी, इससे उनको दर्द है कि कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए, उनके यहां चढ़ावा आना बंद ना हो जाए, उनके बिना काम किए जो उनकी रोजी रोटी चल रही वो खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वो मेरे ऊपर टूट रहे हैं। और हमें तो ताजुब तब हुआ जब तमाम संत महंत धर्माचार्य, एक जात विशेष के लोगों ने मेरा जीभ काटने, मेरा सिर काटने का फरमान जारी करते हुए इनाम घोषित किया। इस पर भी आज आपने ट्वीट किया है और उस पर भी अब लगातार बयानबाजी हो रही है, आपके ऊपर फिर से हमलावर है विपक्ष, उस पर अब क्या कहेंगे आप? जो आपने जो आज वही मैं कह रहा हूं अगर यही सिर काटने, जीभ काटने की बात कोई दूसरा मजहब धर्म का लोग करते जी, तो यही धर्म के ठेकेदार उसको आतंकवादी कहते हैं जी। और अगर ये मेरे सिर को काटने और जीभ काटने की बात कर रहे हैं तो क्या ये आतंकवादी नहीं? क्या ये शैतान नहीं है? एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, ये क्या ये आतंकवादी नहीं है? अगर वो सिर और जीभ कोई काटेगा जी, तो वो धर्मगुरु नहीं हो सकता जी, वो संत नहीं हो सकता, वो महंत नहीं हो सकता, वो धर्माचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म की बात करेगा वो अपराधी की भाषा बोल ही नहीं सकता। अगर ये अपराधी की भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आतंकवादी हैं, या शैतान है, या जल्लाद है जी। ये धर्माचार्य का चरित्र नहीं। अब बात करते हैं अगर पार्टी की, तो आपके बयानों के बाद अखिलेश यादव जी से भी आपकी चर्चा हुई होगी, उनसे क्या बात हुई? उन्होंने क्या इस पर कुछ आपसे बात की है? देखिए, जिस दिन मैंने पहली बार बयान दिया था जी, उसी दिन स्पष्ट कर दिया था ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है जी। समाजवादी पार्टी मंच, समाजवादी पार्टी फोरम, समाजवादी प्रवक्ता के द्वारा दिया गया बयान नहीं। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत बयान पर किसी को भी हम समझते हैं सहमत असहमत होना, वो अपने उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी फोरम पर अगर मैं बयान देता तो स्वाभाविक रूप से पार्टी इस पर कुछ भी निर्णय कर सकती थी जी। लेकिन व्यक्तिगत बयान पर भारतीय संविधान भी अनुमति देता है जी, सभी को अपने विचार रखने की आजादी है, छूट है। और मैं किसी को गोली नहीं मार रहा हूं जी, मैं तो अपने सम्मान की रक्षा की बात उठा रहा हूं।
देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात कर रहा हूं कि उनको अपमानित करने का काम बंद कर दो, धर्म के नाम पर गाली देना बंद कर दो, धर्म के नाम पर मारने की छूट देना बंद कर दो, धर्म के नाम पर किसी के अंदर भेदभाव मत करो, जैसा कि इन्होंने भेदभाव एक चौपाई के अंश में दिखाया है जी कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना और पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी विप्र सकल गुणहीन, सभी गुणों से हीन, यानी चोर, लंपट, डकैत, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही कुछ भी हो, लेकिन अगर विप्र है तो उसका सम्मान करो। और वहीं दूसरी ओर क्या कहते हैं, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। शूद्र कितना भी गुणी क्यों न हो, कितना भी ज्ञानी न हो, ज्ञान में प्रकांड विद्वान क्यों न हो, अगर शूद्र है तो उसका सम्मान मत करो। यह धर्म है जी। ये तो भेदभाव है। अच्छा, कल स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण पर भी आपने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी थी। आपको क्या लगता है कि आपने भारत रत्न देने की मांग की है, इसके खिलाफ भी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आपके खिलाफ बोला है और कहा है कि भारत सरकार ने पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह को दिया है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के लिए योगदान रहा है, उसको देखते हुए भारत रत्न से नीचे का कोई सम्मान उनके अनुरूप नहीं है। अगर वाकई में नेताजी का सम्मान करना ही था तो भारत सरकार को भारत रत्न की उपाधि नेताजी मुलायम सिंह यादव को देनी चाहिए थी। पद्म विभूषण का सम्मान उनके व्यक्तित्व को बौना करने के लिए दिया गया है, इसलिए हमने भारत रत्न की मांग की और भारत सरकार के अंदर वाकई में नेताजी के सम्मान के प्रति प्रेम है तो भारत रत्न देकर के नेताजी को सम्मानित करें। लेकिन अपर्णा यादव ने तो कहा है कि नेताजी हमेशा कहा करते थे सम्मान सम्मान होता है। उन्होंने कहा है कि इस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अब अपर्णा यादव जी की बात का मैं इसलिए नहीं जवाब देना चाहता कि नेताजी के सम्मान की चिंता उनको इसलिए नहीं करनी चाहिए, तो नेताजी के जीते जी नेताजी का बना बनाया घर समाजवादी पार्टी छोड़ करके जी भारतीय जनता पार्टी में चली गई। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य। लगातार अपने बयानों से चर्चा में जरूर हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष पर हमलावर होकर उन्होंने अपने बयानों पर अभी प्रतिक्रिया जिस तरीके से हमारे साथ जाहिर की है, उससे लगातार विपक्ष खेमा लगता है अभी फिलहाल परेशान ही रहेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से बयान देते रहेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया उसमें तथ्य हैं और तथ्य पर फिलहाल कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज।